मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो अमावस्या योग पर है। बहुत सारे ज्योतिष के योग होते हैं और बहुत से योगों के बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। मैं राजयोग के बारे में बता चुकी हूँ और कुछ ऐसे योगों के बारे में बता चुकी हूँ जो योग शुभ नहीं होते। उन्हीं अशुभ योगों में से एक योग अमावस्या योग भी है। आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। अमावस्या योग सूर्य और चंद्रमा के एक साथ आने पर बनता है। अमावस्या का तात्पर्य ही अंधकार से है और जब अमावस्या योग बनता है तो कुंडली में प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस घर में बनेगा उस प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी मैं आपको अमावस्या योग अगर लगन में बनता है और सप्तम में बनता है तो क्या फल देता है, इसके बारे में बात करूंगी। देखिए, अगर लगन में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं और या सप्तम में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो ये विवाह विलंब का कारण होता है। अक्सर लोग विवाह विलंब के बारे में बातचीत करते हैं। ज्योतिष के आचार्यों के पास ये पता करने जाते हैं कि विवाह में क्यों देरी हो रही है। तो कभी मंगल दोष निकलता है, कभी राहु और मंगल की युति, कभी राहु शुक्र की युति, कभी अंगारक योग और कभी 6, 8, 12 में मुख्य ग्रह का जाना या कोई अन्य कारण क्रूर ग्रहों के द्वारा वीक्षित होना, लगन के अंश कमजोर होना आदि आदि बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण विवाह विलंब होता है। खास तौर से शनि का लगन में बैठना, शनि का शुक्र के द्वारा देखा जाना, इन सब विषयों पर बात की गई है और की जाती रही है। पर अमावस्या योग के ऊपर बहुत कम बात की गई है और ये योग भी काफ़ी मुश्किलें खड़ी करता है। विवाह विलंब ऐसे में अक्सर देखा ही गया है। मैंने अपने बहुत ही निकट लोगों की कुंडली में भी अमावस्या योग देखा है और उनके विवाह बहुत विलंब से हुए, ऐसा एकदम साक्षात अपने परिवारों में ही देखा है। तो आइए बताते हैं इसका क्या उपाय है और अगर ये दोष बनता है, दोष कहिए या योग कहिए, तो फिर इसके लिए क्या उपाय है जिससे इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। देखिए, अगर ये दोष कुंडली में बन रहा है, सप्तम या लगन में सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तब इस अमावस्या दोष को शांत कराने की आवश्यकता होती है और इसे कराना ही है। किसी भी महीने की अमावस्या को ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद विवाह शीघ्र होता है। आप अमावस्या की शाम को एक तुलसी का पौधा अपनी पूजा के लिए जहाँ बैठकर ये पूजा करनी है वहाँ रखें, यानी पूजा स्थान पे तुलसी का पौधा रखें और 1 लोटा स्टील का लें तथा 1 लोटा तांबे का लें। तांबे के लोटे में गेहूँ भरें और स्टील के लोटे में आप चावल भरें। इसके बाद आप स्वयं आसन पर बैठें, दीप जलाकर रखें और अपने को पवित्रीकरण की क्रिया से पवित्र करके भगवान वासुदेव के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार करें। फिर तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें और सामग्री मंदिर में दान कर दें। 3 अमावस्या तक यह उपाय करना है तो यह दोष शांत होता है। जिनका भी विवाह अमावस्या के दोष के कारण विलंब से हो रहा है वो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। इस उपाय को करने मात्र से शीघ्र विवाह होता है और अमावस्या दोष शांत होता है। इसकी पूजा अमावस्या के दिन ही करनी चाहिए। पहले तो पूजा स्वयं ही करें। उपाय बहुत सरल है और अगर स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप आचार्य के द्वारा भी ये पूजा करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही अमावस्या दोष के बारे में स्पष्ट किया और आपके अगर कुंडली में या आपके आसपास किसी की कुंडली में ये दोष बनता है तो आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।